अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। आज का टॉपिक है फोर्स मीटर। जो लास्ट टू आपने बैलेंसेस डिस्कस किए हैं वो दोनों मैथ्स को मुहैया करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जो आज का टॉपिक है फोर्स मीटर, इसको यूज़ किया जाता है वेट को मुहैया करने के लिए। और आपको पता है कि वेट और मास में डिफरेंस है। मास इज़ अ क्वांटिटी ऑफ मेटल और जो वेट है वो एक फोर्स है। वो फोर्स जिसकी वजह से अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है उसको कहते हैं वेट। वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी के ऊपर। फोर्स मीटर जो है वो ग्रेविटी की फ़ोर्स को मुहैया करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको न्यूटन मीटर भी कहते हैं क्योंकि आपको पता है कि फ़ोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, इसीलिए इसको न्यूटन मीटर भी कहा जाता है। और वेट वाले आपने टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि इसको मेजर करते हैं यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। तो इसके तीन नाम हैं, फोर्स मीटर, न्यूटन मीटर और स्प्रिंग बैलेंस। ये जो साइड पे डायग्राम बनी है फिगर 3.19, ये है मैकेनिकल फोर्स मीटर की। लेकिन अब डिजिटल फोर्स मीटर्स भी अवेलेबल हैं। जो नीचे वाला फिगर है फिगर 3.20, ये डिजिटल फोर्स मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और डिजिटल फोर्स मीटर आपको ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट बता देता है। जो आपने पहले बैलेंसेस पढ़े वो मैथ्स मेजर करने के लिए यूज़ हो रहे हैं, तो इट मीन्स कि उसका जो भी आंसर आएगा, जो भी मेजरमेंट आएगी वो किलोग्राम के अंदर आएगी। आप फोर्स मीटर से फोर्स को मेजर कर रहे हो तो इसकी मेजरमेंट न्यूटन में होगी। फोर्स मीटर का जो फर्स्ट लाइन है, फोर्स मीटर से लेके स्प्रिंग बैलेंस तक, यहाँ तक इसकी डेफिनेशन होगी। और लाइन नंबर 5 वहाँ पे लिखा हुआ है कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ मेजर्ड इन किलोग्राम्स और इट्स मल्टीपल्स। ये लाइन आपने एमसीक्यू के लिए मार्क करनी है। और जो इसकी नेक्स्ट लाइन है कि फोर्स मीटर मेजर्स फोर्स इन न्यूटन्स, इसको भी आपने एमसीक्यू के लिए याद रखना है। इसके अंदर ना एक स्प्रिंग मौजूद होता है और जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इसके साथ लटकाओगे, हैंग करोगे, तो ये स्प्रिंग ही ऊपर या नीचे मूव करेगा। जो इसके ऊपर वाली हुक है जो सर्कल सी बनी हुई है, इसको आप या किसी चीज़ के साथ हैंग कर लें या फिर आप इसको हाथ में पकड़ते हो और जो नीचे वाली हुक है वहाँ पे आप उस ऑब्जेक्ट को लटकाते हो जिसकी फ़ोर्स आप मेजर कर रहे हो। इसका जहाँ पे ज़ीरो पॉइंट है वहाँ पे इसका पॉइंटर है, क्योंकि अभी आपने कोई चीज़ नहीं लटकाई हुई तो इसकी ऑटोमेटिकली फ़ोर्स जो है वो ज़ीरो के ऊपर होगी। फिर जैसे ही आप कोई किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके साथ हैंग करोगे तो फिर ये पॉइंटर नीचे की तरफ मूव करेगा। और इसके ऊपर नंबरिंग पहले से लिखी हुई है, तो वह नंबरिंग बताएगी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कितना है। वो जो मास आएगा उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 10 के साथ, क्योंकि आपको पता है कि वेट का फॉर्मूला है W=mg। तो आप यहाँ से मास निकालोगे, जितना भी मास आएगा उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है g के साथ। और g की वैल्यू आप पहले भी पढ़ चुके हो कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। साइड पे 3.20 फिगर के साथ एक बॉक्स है जिसमें MCQs दिया हुआ है कि द वेट ऑफ 100 ग्राम मास इज़ 1 न्यूटन। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रिक्शन। जब भी कोई फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है तो आपको पता है उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वो चीज़ मूव करना शुरू हो जाती है। तो एक ऐसी फोर्स भी होती है जो इसको रोक रही होती है और वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ मूव कर रहे हो तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसको पीछे की तरफ मूव करेगी। ये आपने फ्री बॉडी डायग्राम वाले टॉपिक में जो डायग्राम डिस्कस की थी उसमें आप फोर्स लगा रहे थे लेफ़्ट साइड के ऊपर और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन राइट साइड के ऊपर लग रही थी। तो फ्रिक्शन हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। एक एग्जांपल है आपकी बुक पे कि अगर आप बैट से बॉल को हिट करो तो बॉल जो है वो ग्राउंड के ऊपर ही बहुत स्पीडली जा रही हो
आपको पता है कि पहले तो वो बहुत स्पीड में जाएगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी स्पीड कम होगी और एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जहाँ पे बॉल स्टॉप कर जाएगी। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से होगा जो ग्राउंड और बॉल के दरमियान में है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा दूसरे ऑब्जेक्ट को स्टॉप करवाने के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट टॉपिक है डिसिपेटिव इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। डिसिपेशन का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट का आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म हो जाना। और आपको पता है कि फ्रिक्शन में यही होता है कि जब भी आप फोर्स लगाते हो तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपको स्टॉप करवाने की कोशिश करती है, और तब जो उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी होती है वो लॉस्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। जिसे अगर आप बॉल को ड्रॉप करो अपनी पूरी ताकत के साथ और आप ये चाहो कि बॉल मूव करती रहे, तो ऐसा नहीं होता। आपकी एनर्जी जो है वो एक टाइम के पे जाके आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म हो जाती है और फिर इससे हीट प्रोड्यूस होती है। जैसे अगर आप अपने दोनों हाथों को रब करना शुरू कर दो तो आपको पता है कि आप यहाँ पे एनर्जी लगा रहे हो, और थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि आपके हाथ जो है वो गर्म हो जाएंगे क्योंकि उनके दरमियान में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी। इसके अलावा यहाँ पे एक और एग्जांपल है मशीन्स की, कि मशीन्स के अंदर भी जो टेम्परेचर है वो बढ़ता रहता है। जैसे अगर बाइक है तो आप बाइक चलाते हो तो आप देखते हो कि थोड़ी सी बाइक चलने के बाद उसका इंजन गर्म होना शुरू हो जाता है। नीचे डू यू नो में एक एग्जांपल है कि जो गाड़ी के टायर हैं उनको बिल्कुल स्ट्रेट तरीके से डिज़ाइन नहीं किया जाता। आपको पता है इसके ऊपर कुछ लाइंस अंदर की तरफ होती हैं और कुछ बाहर की तरफ। ये इस वजह से होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल रोड जो है वो गीली हो, फिर तो आपके गाड़ी के टायर और जो नीचे ग्राउंड है या रोड है उनके दरमियान में एक लेयर आ जाएगी पानी की। तो फिर तो कभी भी जो गाड़ी का टायर है वो तो मूव ही ना कर सके। इसीलिए गाड़ी के टायर को इस तरीके से बनाया जाता है ताकि अगर पानी की लेयर भी आए तो तब भी आपका टायर इजीली मूव कर सके। यार क्यू 3.5 है व्हेन समवन जंप्स फ्रॉम अ स्मॉल बोट, ये वाला जो क्वेश्चन इसका आंसर है ये व्हेन अ जंपर पुशेस ऑफ, यहाँ से लेके फॉल इनटू वाटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3.5। वाई हैज़ नॉट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बीन प्रूव्ड ऑन द अर्थ, ये वाला क्वेश्चन इसका आंसर है ये वाला न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज़ नॉट प्रूव्ड, यहाँ से लेके इन यूनिफॉर्म इंडेफिनेटली यहाँ तक।